हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक पर, जो है हाउ टू फाइल टीडीएस रिटर्न योरसेल्फ ऑनलाइन। अगर आप कोई बिजनेस ओनर हो या फिर आप कोई एम्प्लॉयर हो जो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं और उस पर टीडीएस डिडक्ट करते हैं, या फिर आप किसी का भी टीडीएस डिडक्ट करते हो, तो आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड कि कैसे आप इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑनलाइन अपना टीडीएस रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जब भी आप किसी पर्सन को पेमेंट करते हो ऑफ सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट या फिर प्रोफेशनल फीस एक्सेट्रा, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। मतलब उस अमाउंट का कुछ परसेंटेज आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते हो एज अ टैक्स। यही डिटेल्स आपको क्वार्टरली गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी पड़ती है टीडीएस रिटर्न्स के थ्रू। इस रिटर्न में ये बताया जाता है कि आपने कितना टीडीएस डिडक्ट किया, किस पर्सन या किस पैन नंबर के अगेंस्ट आपने टीडीएस डिडक्ट किया और किस सेक्शन में आपने टीडीएस डिडक्ट किया। अगर आप टीडीएस रिटर्न्स टाइम पर फाइल नहीं करते हो तो आपको 200 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी भी लग सकती है। इसलिए टीडीएस रिटर्न टाइम पर फाइल करना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। अभी टीडीएस रिटर्न्स हर किसी को फाइल करना होता है क्या? नहीं, टीडीएस रिटर्न्स हर किसी को फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इन लोगों को टीडीएस रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। नंबर 1, एम्प्लॉयर्स जिनके एम्प्लॉय की सैलरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है या फिर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, वो लोग जिन पर सेक्शन 44AB के अंतर्गत टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड नंबर 4, कंपनीज। इन लोगों ने अगर किसी को पेमेंट किया है ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, प्रोफेशनल फीस एक्सेट्रा, तो इनको उस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है अगर वो अमाउंट टीडीएस में स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा हो रहा है तो। वहीं अगर बात की जाए टीडीएस रेट्स की, तो टीडीएस पर अलग अलग रेट्स होते हैं अलग अलग एक्सपेंस के हिसाब से। जैसे सैलरी पर स्लैब रेट के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होता है, इंश्योरेंस कमीशन पर 5%, कॉन्ट्रैक्ट पर 1% या 2% डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल है या कंपनी, प्रोफेशनल फीस पर 10% एंड सो ऑन। टीडीएस के रेट्स के लिए हमारे चैनल पर एक स्पेसिफिक वीडियो अवेलेबल है विद द नेम ऑफ टीडीएस रेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26। यू कैन चेक द सेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब अगर टीडीएस ड्यू डेट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स इस तरह से है। फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल, मई, जून के लिए ड्यू डेट है 31 ऑफ जुलाई। सेकेंड क्वार्टर के लिए ड्यू डेट है 31 ऑफ अक्टूबर। थर्ड क्वार्टर के लिए ड्यू डेट है 31 ऑफ जनवरी एंड फोर्थ क्वार्टर के लिए ड्यू डेट है 31 ऑफ मई। ड्यू डेट्स पर रिटर्न फाइल करना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, नहीं तो आपको 200 पर डे के हिसाब से पेनल्टी भी लग सकती है। तो टीडीएस फाइलिंग अगर आपको करनी है तो कुछ चीजें आपको अपने पास ऑलरेडी रेडी रखनी पड़ेगी। जैसे आपका 10 नंबर वैलिड होना चाहिए और ई फाइलिंग पोर्टल पर आपका लॉगिन क्रिएट होना चाहिए। दूसरा, आपको रिटर्न बनाना होगा आरपीयू यानी रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी से, और उसे वैलिडेट करना होगा एफवीयू यानी फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी से। तीसरा, आपके पास या तो डीएससी होना चाहिए या फिर आप ईवीसी यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से रिटर्न वेरीफाई कर सकते हो। एंड चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, आपका बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट और पैन लिंक होना चाहिए आधार से फॉर ई वेरिफिकेशन। अगर ये सब चीजें रेडी है तो चलिए रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना होगा। इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप आपके 10 क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन करेंगे। याद रखिए, आपको आपका पैन नंबर नहीं डालना है, आप आपका 10 क्रेडेंशियल्स डालेंगे। यहाँ पर देखिए टीडीएस लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पर आप आपका पासवर्ड डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप ई फाइलिंग में जाएंगे, इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे। यहाँ पर आप डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स दिखेगा आपको। आप यहाँ पर 26 टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म 24Q, 26Q, 27Q एक्सेट्रा दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स पर जाएंगे, फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको टीडीएस टीसीएस रिटर्न दिखेगा। यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पर आप क्लिक करेंगे। अब आपका टीडीएस का रिटर्न का फॉर्म सिलेक्ट करेंगे। अगर सैलरी है तो 24Q, अदर देन सैलरी है तो 26Q, नॉन रेसिडेंट है तो 27Q एंड अगर टीसीएस है तो 27EQ। आप आपका सिलेक्ट करेंगे। मैंने सैलरी सिलेक्ट किया। आप आपका फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे। मैंने 25-26 सिलेक्ट किया है।
क्वार्टर सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट, रेगुलर अपलोड टाइप, एंड आप यहाँ पर आपका FVU जो फाइल आपने RPV यानी रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी से प्रिपेयर करी है और उसे आपने वैलिडेट किया है FVU यानी फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी के थ्रू, उस फाइल को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे एंड सिंपली प्रोसीड टू E-वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू E-वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आप उसे डिजिटल सिग्नेचर से साइन कर सकते हैं या EVC के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंपली आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बस इतना सा ही प्रोसेस है। सबमिट करते ही आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपका TDS का रिटर्न फाइल हो चुका है। मैं TDS का रिटर्न फाइल करने के लिए अपने TDS का डेटा ऐसे कलेक्ट करती हूँ। सिंपली मैं अपने सॉफ्टवेयर में जाती हूँ, वहाँ पर मैं अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जाती हूँ। यहाँ पर मुझे अकाउंट्स पेबल में TDS रिपोर्ट्स दिखती है। ये मेरा TDS पेबल की रिपोर्ट है, इसे मैं सिंपली ओपन करती हूँ। यहाँ पर मैं अपना पीरियड सिलेक्ट करती हूँ, मैंने 3rd क्वार्टर सिलेक्ट किया और इस रिपोर्ट को मैं सिंपली डाउनलोड एज CSV करती हूँ। CSV डाउनलोड करने के बाद एक्सेल फॉर्मेट में मुझे ये मेरी पूरी रिपोर्ट दिख गई है। इस इंफॉर्मेशन को मैं अपनी RPU यानी रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी फाइल को जनरेट करने में यूज करती हूँ। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं और सिंपल क्लिक में अपने TDS का डेटा एक ही जगह पर चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, प्लीज गो एंड चेक द सेम। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से सिंपली आप अपना TDS का रिटर्न इनकम टैक्स पोर्टल पर या फिर NSDL यूटिलिटी के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। ज़रूरत है बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन की। ड्यू डेट्स याद रखें, अपना बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट और पैन को आधार के साथ में लिंक रखें, अपने TDS की डिटेल्स को अप टू डेट रखें और इस तरह से आप सिंपली अपना TDS का रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू।